जब भी हम अपनी कोई ज़रूरत की मामूली सी चीज़ भी लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ कर लेते हैं, मगर जब इन लोगों को सिलेक्ट करने की बारी आती है जिनके हाथों में बहैसियत कौम हमारी किस्मत का फैसला करने का पावर होता है, तो हम बिना सोचे समझे एक ऐसे शख्स को वोट दे देते हैं जो पहले ही हमें कई बार धोखा दे चुका होता है। मेरी प्यारी बहनों, माओ, बेटियों, आजमाए हुए शख्स को आजमाना महज हमाकत ही नहीं, जुर्म भी है। ये जुर्म आप मर्दों को करने दें। आप इस मुल्क की बाशऊर खवातीन हैं। यकीन जानिए, पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली आएगी तो उसकी वजह आप खवातीन होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। नुमान गिलानी जैसे शख्स जो कि ना कि सिर्फ सीने में दिल रखते हैं बल्कि उस दिल में कौम का दर्द भी महसूस करते हैं, और ये इस मुल्क की तब्दीली के लिए पहला कदम साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वोट दें प्लीज नुमान गिलानी के बारे में जरूर एक बार सोचिएगा। अगर आपका दिल माने तो आप वोट दीजिएगा। याद रहे कि नुमान गिलानी की ताकत हम माँ, बहनें, बेटियां हैं, और जिनके साथ हमारी दुआएं होती हैं वो शख्स कभी नाकाम नहीं होता। अच्छा, तो सही से बताओ कि तुम यहाँ से गुजर रहे थे या सिर्फ मुझे लेने के लिए आए हो? कौस यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारा ख्याल आ गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना कीमती वक्त सिर्फ तुमसे मिलने के लिए बर्बाद करूंगा? हाँ मीन कह देते कि स्पेशल मुझे लेने के लिए आए हो, मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फील कर लेती। तुम्हारा क्या जाता? तुम दोस्त हो ना मेरी, और दोस्त दोस्त के लिए इम्पोर्टेंट ही होता है ना? पॉइंट। इसी बात पर अच्छा सा लंच करवा दो, और बिल तुम दोगे। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है अभी। ओके चलो। अच्छा हो गया था ना सब? हाँ हाँ, सब बहुत ही अच्छा हो गया था। वो तो तुम थी जो तुमने इतने सारे लोगों को संभाल लिया, वरना मैं होता तो मैं तो वहां से भाग जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। खूब दोस्ती निभाई मानी, सारी दुनिया को अपने घर पर जमा करके हमसे पूछा ही नहीं। यानी कि फौज या परवीन बीए की ये वैल्यू है तुम्हारी नजर में? इसका मतलब होता है घर की कुकड़ी दाल बराबर। नहीं नहीं, इसको कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक्चुअली अब्दुर्रहमान के वाकये के बाद ना तुम पर जो ट्रस्ट था वो थोड़ा शेकी हो गया। क्यों? गुनाह कर दिया मैंने? अरे छोटी सी शरारत की थी मैंने। अब मुझे क्या पता था कि लोग इतनी सी बात का बतंगड़ बना देंगे। अब फौजिया परवीन इतनी होशियार थोड़ी है कि ऐसे चालाक लोगों का मुकाबला कर सके। मैं जरा चाचा चाची से मिल लेती हूँ। वैसे मैं आई तो तुमसे लड़ने थी, लेकिन अब यहाँ आकर एहसास हो रहा है कि तुम भी मेरी ही तरह मासूम हो। तुम्हें मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाने वाले तो कोई और लोग हैं। अगर तुम अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दोगी ना तो अल्लाह की कसम दुनिया पर कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। चलो चाय का पूछो, मैं भी तुम्हारी बचपन की ही दोस्त हूँ। रज्जो, रज्जो जी? चाय का पूछ लो भाई, बचपन की दोस्त है। बिस्किट भी। मेरे इलाके के लोग तुम्हें महाजिरों के कहने पर वोट नहीं देंगे।
फौजिया परवीन चौधरियों की बेटी है, ना जाने कब से इस जमीन पर राज कर रहे हैं। ये हमारी जमीन है। अगर इलेक्शन जीतना चाहते हो ना तो मुझे अपनी कैंपेन में शामिल कर लो। यही बात है, यही सोच है ना जो आज तक हम बाहैसियत कौम तरक्की नहीं कर सके। कि तुम जैसे लोग ही एक जमीन पर बसने वाले सब इंसानों को जात और बरादरी के नाम पर बांट कर रखते ताकि उन पर खुद ही हुकूमत भी कर सको। मैं इसी निजाम से लड़ने के लिए आया हूं। चाय आ रही है, पीकर जाना। अरे बिल्कुल ही पागल है। एक तो मैं सही कह रही हूँ, इसी के भले की बात कर रही हूँ। बेवकूफ। बहुत मजा आया, खाना भी बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पर पहले नहीं आई। अच्छा, वो क्यों? ये तो यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और एक्सपेंसिव भी। अच्छा मीर, तुम एक काम करो, नेक्स्ट वीक मुझे रेंट मत देना। वो क्यों? इसलिए कि अभी तुमने यहाँ पे इतने पैसे दिए हैं तो तुम उसको नेक्स्ट वीक के रेंट में एडजस्ट कर लेना। कैसी बातें कर रही हो? अब इतनी छोटी छोटी बातों पे सौदेबाजी करेंगे हम क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम अपने दोस्त को खुद से अलग नहीं समझते। तुमने खिलाया, मैंने खिलाया, एक ही बात है। क्या बात है, मैं तो तुमसे इम्प्रेस होने लगी हूँ। वैसे अगर सारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारे जैसे होते हैं ना तो शादी किसी पाकिस्तानी से ही करनी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, लविंग एंड केयरिंग। चलें? वैसे अगर सारे पाकिस्तानी मर्द तुम्हारे जैसे होते हैं ना तो शादी किसी पाकिस्तानी से ही करनी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, लविंग एंड केयरिंग। सारी जिंदगी मैंने अपने आप को एक बेकार शय की तरह ट्रीट किया, लेकिन पारस की बातें, उसके अंदाज मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूं। काश मैं एक अनचाहे रिश्ते में ना जकड़ा गया होता तो आज अपने आप को इतना बेबस महसूस ना करता।